हेलो गाइस। आज मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी आइंस्टीन थ्योरी के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था उसको लेके उपस्थित हुआ हूँ। और इससे पहले मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक वीडियो बनाया था जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लेनार्ड और हॉल-वॉच ने जो एक्सपेरिमेंट अपना और कंक्लूजन जो उससे निकल कर आया था उसको मैंने बनाया था। आज जो हमारा वीडियो है उसी में आगे, क्योंकि जो हॉल-वॉच ने और क्या कहते हैं लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसका एक्सप्लेनेशन दिया तो एक्सप्लेनेशन जो उनका था वो वेव थ्योरी पे था, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो कंक्लूजन उन्होंने निकाले, एक्सपेरिमेंटल डेटा का जो कंक्लूजन दिया वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आइंस्टीन ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया 1905 में। तो पहले आज जो है हम एक्सप्लेनेशन ना बता के हम पहले ये बताएंगे कि उनकी इक्वेशन क्या थी, यानी आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइंस्टीन ने एक बोल्ड कॉन्सेप्ट दिया, और वो बोल्ड कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया था? ये प्लांक की थ्योरी को लिया था उन्होंने। प्लांक की थ्योरी को अप्लाई करके उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी में एक इक्वेशन ड्राइव करी, और इक्वेशन ड्राइव करने के साथ साथ उन्होंने उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो कंक्लूजन निकल कर आए थे वो भी क्वांटम थ्योरी से ही, यानी प्लांक की थ्योरी को अडॉप्ट करके उसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो आज हमारा जो वीडियो है स्पेशली इस बात के लिए है कि आइंस्टीन इक्वेशन के लिए है, और वो किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। क्लियर है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इक्वेशन उन्होंने बनाई थी उसके लिए। और इक्वेशन क्या थी? जनरली आप लोगों को अगर याद हो तो इक्वेशन जो है हाफ एम वी स्क्वायर एम एक्स, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इस इक्वेशन के लिए आज हम डिस्कस करते हैं। तो कभी कभी ये इक्वेशन भी पूछी जाती है, या तो देखिए तीन तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये आता है कि इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉ क्या है, फिर ये आता है कि आइंस्टीन इक्वेशन क्या होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और तीसरी क्या, आइंस्टीन ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया। तो तीन तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आपको एक तरीका पहले बता चुके हैं, दूसरा तरीका ये जो है आइंस्टीन इक्वेशन है, और तीसरा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आइंस्टीन ने कैसे जो है वेव थ्योरी ना लेते हुए एक क्वांटम थ्योरी के थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लॉ थे, कंक्लूजन निकल कर आया, तो उसका कैसे एक्सप्लेनेशन दिया। तो लेट्स स्टार्ट। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारी हेडिंग है आज की। आज की हेडिंग क्या है? आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर इक्वेशन भी यहाँ कह सकते हो, और वो इक्वेशन क्या हो सकती है? हमारा आज का एम है ये इक्वेशन ड्राइव करना। क्लियर है? और किस बेस पर? जो एक्सपेरिमेंटल डेटा मिला था उसके बेस पर ही हमको लेके चलना, यानी जो कंक्लूजन निकाला गया था। तो देखिए, सबसे पहले आइंस्टीन ने एक मॉडल अडॉप्ट किया, और वो मॉडल था या यह थ्योरी थी वो क्वांटम थ्योरी। किसकी क्वांटम थ्योरी? प्लांक की क्वांटम थ्योरी। प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि कोई रेडिएशन अगर इमिट या एब्जॉर्ब, लाइट को इमिट करेगा या ऑब्जर्व करेगा, तो बंडल या पैकेट के फॉर्म में करेगा, और उस बंडल और पैकेट को हम क्या नाम देंगे? क्वांटा नाम देंगे या फोटोन नाम देंगे। और उसकी एनर्जी जो होगी E इक्वल टू एच न्यू। एन क्या? 1 2 3 4 5। एच न्यू हो सकती है, 2h न्यू हो सकती है, 3h न्यू हो सकती है, 4h न्यू हो सकती है। तो इस तरीके, यानी एनर्जी जो यहां पर होगी वो कैसी होगी? डिस्क्रीट ऑर्डर में होगी, ना कि कंटिन्यूअस होगी। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? आइंस्टीन adopted Planck's quantum theory of radiation to explain the photoelectric effect। यानी उन्होंने प्लांक की थ्योरी, क्वांटम थ्योरी को अडॉप्ट करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी को एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेनेशन दिया? सबसे पहले क्वांटम थ्योरी क्या थी, और वो क्वांटम यानी कि प्लांक की थ्योरी क्या थी। तो देखिए
अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, आप इसे प्लैंक थ्योरी भी कह सकते हैं, द एमिशन ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस इन स्मॉल बंडल और पैकेट। जो वहां पर एनर्जी होती है वो बंडल या पैकेट के फॉर्म में, यानी जो रेडिएशन होता है वो बंडल और पैकेट के फॉर्म में होता है, ठीक है, ना कि वेव फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट यही बोल्ड इनका कॉन्सेप्ट ही था यहाँ पर। ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स और क्वांटा, इसको या तो हम क्या नाम देते हैं, फोटॉन कहें और या फिर क्वांटा नाम देंगे, क्लियर है, क्वांटा। इन स्टेड ऑफ कंटिन्यूसली, यानी कि पहले एनर्जी का एक्सप्लेनेशन जो दिया जाता था वो ये कहा जाता था कि वो कंटिन्यूअस जो है एनर्जी फ्लो हो रही है, यानी जो रेडिएशन एमिशन हो रहा है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, ना कि डिस्क्रीट, यानी एनर्जी का अगर जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो कंटिन्यूअस मिल रहा है। जबकि प्लांक ने ये कहा कि कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट होगा, और उनको नाम दिया एच न्यू, यानी उसकी एनर्जी जो होगी वो E इक्वल टू एच न्यू के बराबर होगी, और यहाँ पर H क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और न्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, लाइट इज नॉट ओनली इमिटेड इन क्वांटा, लाइट क्वांटा के फॉर्म में इमिटेड ही नहीं होती है, एब्जॉर्ब भी होती है, आल्सो ट्रेवल भी करती है क्वांटा के फॉर्म में, यानी कि उसका जो ऑक्सीलेशन होता है वो बंडल पैकेट के फॉर्म में होता है, और साथ में वो ट्रेवल भी करता है क्वांटा के रूप में, यानी बंडल पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल भी करेगा। और साथ में और क्या खास बात है, दीज क्वांटा ऑफ लाइट ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, और उनकी स्पीड क्या होगी, स्पीड लाइट के इक्वल होगी। These क्वांटा और फोटोन हैज एनर्जी एच न्यू, यहां पर एन क्या है, 1 2 3 4 5 है, और एच क्या प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। न्यू यहां पर क्या दिया है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या प्लांक कांस्टेंट है। यहां पर आप लोग इससे वो भी होंगे फैमिलियर की प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और जूल सेकेंड, ये इसके यूनिट हो गई। व्हेन फोटोन कोलाइड, अब यहां से इंपॉर्टेंट होता है, अभी तक क्या था, ये कॉन्सेप्ट था, किसका था, प्लांक की थ्योरी के। प्लांक थ्योरी को अडॉप्ट किया किसने, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने किस पर लगाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी पे लगाया, जो लेनार्ड और हॉल वॉच ने जो एक्सपेरिमेंटल डेटा निकाला है उसका कंक्लूजन लगाया, कंक्लूजन दिया, उस पर जो है आइंस्टीन ने उसको क्या किया, अप्लाई किया। आइंस्टीन ने कौन थ्योरी को अप्लाई किया, प्लांक की थ्योरी को अप्लाई किया। प्लांक थ्योरी क्या थी कि एनर्जी जो होती है वो बंडल या पैकेट के फॉर्म में, यानी जो रेडिएशन होता है, यानी लाइट का जो रेडिएशन होता है वो बंडल या पैकेट के फॉर्म में होता है। तो आपको जो मैंने लास्ट वीडियो दिया था उसमें यही तो बताया था कि ये मेटल होती है और इस पर लाइट ये इस तरीके से फॉल होती है, इसे इंसिडेंट लाइट कहते हैं। और ये इंसिडेंट लाइट क्या करता है, एनर्जी रखता है, कितनी एनर्जी रखता है, एच न्यू के, एन एच न्यू के फॉर्म में रखता है। वो 2 एच न्यू भी हो सकता है, 3 एच न्यू हो सकता है, 4 एच न्यू हो सकता है। तो यहां से जैसे ही इस पर गिरता वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते थे, एग्जिट हो जाते थे, क्लियर है। तो इन्होंने देखिए क्या कहा है यहां पर, व्हेन फोटोन कोलाइड विद फोटो मेटल इलेक्ट्रॉन, तो जो यहां पर ये मेटल हमने यूज करी है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये लाइट इससे आके कोलाइड होती है तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। अब यहां पर भी इजेक्टिंग से पहले 2 कॉन्सेप्ट निकलेंगे, कैसे, क्या निकलेंगे, when photon collide with photometal electron it transfer its entire energy, ये अपनी पूरी की पूरी यानी होल एनर्जी यहां पर किसी एक इलेक्ट्रॉन को, यानी एक ये पैकेट, ध्यान दीजिएगा, ये एक पैकेट या एक बंडल, ये पूरी की पूरी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन की, यानी कि पूरे जितने इलेक्ट्रॉन है सबको नहीं, एक इलेक्ट्रॉन, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन को, किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी पूरी की पूरी ट्रांसफर कर देगा। यानी मान लो यहां पर ये जैसे है, ये हमारा क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों राउंड लगाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर है, तो ये जो
लाइट गिरेगी इसके ऊपर, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिर सकती है। एक पैकेट की एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही मिलेगी। ये नहीं कि ये लाइट जो है सबको अपनी थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, नो, बल्कि ये क्या करेगा, अपनी एक बंडल, एक क्वांटा, पूरी की पूरी होल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन या इस इलेक्ट्रॉन या इस किसी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। क्लियर है? यानी ये किसी, तो यहाँ जो फोटो मेटल है, उस फोटो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन वो किसी एक को पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। जब वो पूरी ट्रांसफर कर देगा तो क्या होगा उस केस में? उस केस में ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे लाइट गिरने के बाद, फॉलिंग लाइट के बाद, यानी ये लाइट जब यहां पर इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन निकलने में एनर्जी लॉस होगी, यानी सॉरी एनर्जी यूज होगी, लॉस नहीं बोलेंगे, एनर्जी यूज होगी। और एक तो इलेक्ट्रॉन को निकलने यानी इजेक्टिंग में एनर्जी होगी यूज, और जो बाकी बची एनर्जी होगी वो क्या करेगा, यहां पर ट्रेवलिंग के काम आएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये ट्रेवल करेगा किस, इस प्लेट के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आप देख लीजिए, ये कैथोड प्लेट है, ये एनोड प्लेट है। तो इस एनोड प्लेट की ओर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे। तब अब अगर हमने यहाँ पर जीरो पोटेंशियल देने के बाद भी आपको हमने ग्राफ दिखाया था, ग्राफ कैसा मिला था, इस तरीके से मिला। तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो के बाद भी हमें कुछ करंट मिल रही थी, यानी जीरो पोटेंशियल के बाद अगर कुछ करंट मिल रही थी, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो निकला उसके पास एनर्जी है, जो वो यहां से इस प्लेट तक पहुंचता है। और वो एनर्जी मिली कहां से, इस फोटोन से, इंसिडेंट फोटोन से मिली। और वो इंसिडेंट फोटोन ने तो दो काम किए, एक तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज की अपनी एनर्जी, और दूसरी बची जो एनर्जी बाकी बची थी वो उस एनर्जी से यहां चल दी। तो हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। तो अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी अगर हम इसके ऊपर गिराएंगे, अगर हम इक्वल गिराएंगे तो केवल फोटोन सरफेस पर आके बैठ जाएगा, यानी इजेक्टिंग में खाली काम आएगा। लेकिन अगर एनर्जी ज्यादा दे दी हमने, वो क्या करेगा, निकलने के बाद जो बची एनर्जी से बची है वो एनर्जी को ट्रेवल करने में, और वही इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा जो निकला है। ये नहीं कोई और मैटर किसी और फोटोन के द्वारा निकला, वो अपनी अलग एनर्जी से चलेगा। तो ये भी हो सकता है कि डिफरेंट निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो उसका रीजन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन मेटल के इनर से निकलता है और एक सरफेस से एग्जिट होता है। जो इनर से होगा वो बाहर तक आने में अपने ही एटम के इलेक्ट्रॉनों से कोलाइड करते हुए एनर्जी लॉस करेगा, फिर रिमेनिंग एनर्जी से चलेगा, तो उसकी एनर्जी काइनेटिक कम होगी। लेकिन जो सरफेस से निकलेगा उसकी एनर्जी इनर वाले से ज्यादा होगी। और यानी इसका मतलब है कि जब हम उसको स्टॉप करेंगे, यानी कि करंट रिड्यूस करते हुए जीरो लाएंगे, तो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी, कट ऑफ पोटेंशियल जो हो जाएगी, कट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो हम देंगे, कट ऑफ पोटेंशियल देंगे, वो हमें ज्यादा अप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसके लिए कट ऑफ पोटेंशियल उतना ही ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब यहां पर देखिए आगे क्या है इसमें कि व्हेन फोटोन कोलाइड विद फोटो मेटल इलेक्ट्रॉन इट ट्रांसफर इट्स एंटायर एनर्जी। वो अपनी एनर्जी है दो फॉर्म में, जब कोई फोटोन किसी मेटल के सरफेस पर अपनी गिरता है, यानी इंसिडेंट होता है, तो उस समय क्या होता है कि वो अपनी एनर्जी को टू वे में यूज करता है। कौन कौन से टू वे? एक तो ये है द सेम इलेक्ट्रॉन इन एग्जैक्टिंग इन आउट फ्रॉम फोटो मेटल, एक तो फोटो मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज होती है। दूसरा क्या करता है, रिमेनिंग जो एनर्जी होती है इन फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फ्रॉम सरफेस, सरफेस से निकलने के बाद जो वो एनर्जी, जो बची हुई एनर्जी होती है, उससे वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगी, हैंस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यानी कि देखिए, अब अगर इस मेटल, ये मेटल की सरफेस है, इस पर ये लाइट ऐसे हमने क्या की, फोटोन, और उसकी एनर्जी एच न्यू है, यानी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या है, एच न्यू, जो कि हमने यहां लिख रखा है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन।
वो एनर्जी किसके बराबर है, एच न्यू के। क्लियर है, ये मेटल पर है। अब इसके बाद क्या करेगी, एक तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज हुई, ये मेटल का वर्क फंक्शन हो गया, यानी W नॉट। क्लियर है, वर्क फंक्शन हो गया। और दूसरी जो है इसमें क्या हो जाएगी, बाकी रिमेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी यानी मैक्सिमम वी वेलोसिटी से मूव करेगा। क्लियर है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। आई बात समझ में? तो जब ये लाइट एच न्यू गिरेगी तो ये दो काम करेगी, एक तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में, और दूसरा वही इलेक्ट्रॉन जो निकल कर बाहर आया उसके बाद जो एनर्जी होगी उस एनर्जी से वो ट्रेवल करने लगे। ये मिनिमम जो है किसके, W नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट क्या है, एच न्यू नॉट क्या है यहाँ पर, न्यू एच तो कांस्टेंट है, न्यू नॉट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे ये फॉलिंग इलेक्ट्रॉन, अगर हम ये फ्रीक्वेंसी अगर दे रहे हैं और ये फ्रीक्वेंसी अगर इसके इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकलेगा, और अगर इससे बिलो हुई इसकी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से अगर बिलो हुई तो फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, चाहे नंबर ऑफ फोटोन या यूं कहिए नंबर ऑफ फोटोन की जगह इंटेंसिटी कितनी भी क्यों ना इंक्रीज कर दें, कितनी भी क्यों ना कर दें, कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। क्लियर है, तो अब इस जगह पे W इक्वल टू एच न्यू नॉट आ गया, तो एच न्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस प्लस हाफ एम वी स्क्वायर एम एक्स। अब इस इक्वेशन को और हम आगे से बताते हैं, तो आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जो है हम ये मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कि जो लाइट गिरती है किसी, ये जो इंसिडेंट लाइट है किसी मेटल पर इस तरीके से, और ये कैथोड है ये एनोड है, तो एच न्यू लाइट जब फॉल होगी किस पर, इस मेटल कैथोड मेटल पर, यानी ये क्या हो जाएगी, फोटो मेटल होगी, और इस पर जब लाइट क्या होगी, इंसिडेंट लाइट फॉल होगी, तो यहाँ पर एक तरीके से ये लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पर मेटल के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगी। कोलाइड करने के बाद क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पर निकल कर आ जाएंगे, और इसके बाद या तो हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे या फिर क्या होगा, नहीं भी अप्लाई करेंगे, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेम इंसिडेंट सेम एनर्जी यानी सेम फ्रीक्वेंसी के फोटोन गिराने के बाद डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो उसका रीजन ये है कुछ जो है इलेक्ट्रॉन इस जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ इनर इलेक्ट्रॉन को भी ये निकालने में यूज कर देता। मान लीजिए कि एच न्यू किसी को ये मिल गई, कोई एच न्यू यहाँ आ गया, कोई एच न्यू इस पर आ गया, तो जो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगी वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों से या इनर में जो इलेक्ट्रॉन है उनसे कोलाइड करते हुए अपनी एनर्जी लॉस करेगा। तो जब बाहर निकलेगा उसके पास एनर्जी क्या होगी, कम होगी, लेकिन जो आउटर साइड से निकलेगा इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी इसके कंपेयर में ज़्यादा होगी। तो जो एनर्जी इसके पास ज़्यादा होगी लॉस कम करेगा, तो यानी उसके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ट्रेवलिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो वो मैक्सिमम का फैक्टर क्या है कि जो हमने लाइट फॉल कराई है वो लाइट क्या फॉल कराई है, एच न्यू। ये एच न्यू लाइट के बंडल या पैकेट जब फोटो मेटल इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होते हैं तो इसके बाद यहाँ एक वर्क फंक्शन होता है W, और प्लस साथ में क्या हो जाता है, एक एनर्जी भी होती है उसके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, ये हो जाएगा। क्लियर है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ से ये ना शुरू करके आप केवल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, वर्क फंक्शन है मेटल का। वर्क फंक्शन वो जिससे मेटल को निकालने के लिए मिनिमम मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर होती है, उसे उसका मिनिमम वर्क
फंक्शन कहते हैं। मिनिमम वर्क फंक्शन क्या होता है? किसी मेटल से यानी फोटो मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर होती है उसे उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। और ये यू डब्ल्यू नॉट इक्वल क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट की हो जाएगा। क्लियर है? अब इसकी जगह पर हमने ये पुट कर देंगे तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? ये इधर आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इन केस मान लीजिए इलेक्ट्रॉन केवल सरफेस पे आके बैठ गया, ट्रेवल नहीं किया, मेटल के यहां से या यहां से निकलकर सरफेस पर आ गया, प्लेट के सरफेस पर आ गया और वो ट्रेवल नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। तो जब काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो होगी तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एच माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट क्यों हुआ? यानी ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम फॉलिंग यानी कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल हो। और मेटल से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब ये एनर्जी क्या होगी? इक्वल हो या इससे ग्रेटर हो। यानी एनर्जी क्या हो? ये एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी इसके इक्वल हो या फिर कैसी हो? ग्रेटर हो। कभी भी लेस नहीं हो सकती है। लेस अगर हो गई तो क्या केस निकल कर आएगा? अगर मान लीजिए ये केस हो जाए माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू और ये फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर हो गई तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होगी तो यानी इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होती ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ये कंडीशन है कि इसकी एनर्जी जो है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से इक्वल या ग्रेटर ही होगी। और यानी वो यहां पर अगर हम फ्रीक्वेंसी की भी बात करें तो फ्रीक्वेंसी भी कैसी होनी चाहिए? यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी मेटल की फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर ही होगी या इक्वल होगी। क्लियर है? और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं? ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर होती है। क्लियर है? तो ये इक्वेशन निकल कर आ जाएगी फाइनली। यहां पर इसको हम और क्लियर ऐसे लिख लेते हैं। ये इक्वेशन हो जाएगी एच न्यू, यहां पर एच कॉमन हो गया, न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से? वहां पर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था और पोटेंशियल अप्लाई करने में हमने क्या देखा था? यहां पर आपको लास्ट वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने ये प्लेट ऐसे बनाई थी और यहां पर एक पोटेंशियल अप्लाई किया था। इस जगह पर एक पोटेंशियल था, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, और ये कैथोड है ये एनोड है। और फिर हमने यहां पर एक डिवाइडर पोटेंशियल लगा दिया था, एक जो है पोटेंशियल अप्लाई किया था, डिवाइडर पोटेंशियल अप्लाई किया था। तो ये पोटेंशियल हम घटा बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर ग्राफ अगर याद करें तो इसमें अकॉर्डिंग क्या हमने दिखाया था? एक ऐसे दिखाया था, ये एक ग्राफ हमने दिखाया था और एक ग्राफ हमने ऐसा दिखाया है, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट पर पोटेंशियल कट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट था। और इस केस में क्या था? यानी कि जब फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट बात करते हैं तो यहां पर देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का कट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट था, जबकि करंट कैसी थी? सेम थी। इस केस में हम क्या देख रहे हैं? करंट डिफरेंट डिफरेंट है, यानी ये किस पर डिपेंडेंसी था? इंटेंसिटी, यानी डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी पर करंट क्या हो रही थी? डिफरेंट डिफरेंट मिल रही, लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल क्या था? सेम था।
कट ऑफ पोटेंशियल कैसा निकला था, तो ये सेम है। तो पोटेंशियल अगर हम चेंज करेंगे और वो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में आ जाएगी, चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन चार्ज ई और पोटेंशियल क्या हो गया वी, ए भी एनर्जी के इक्वल हो गया। तो एक फार्मूला ई वी बन जाता है यहाँ पर। सो एच, अब फार्मूला जो इसकी जगह पर हम लिखेंगे एच न्यू माइनस न्यू नॉट ई वी के इक्वल वी, और ये ई वी किसके इक्वल है, पोटेंशियल के इक्वल होता था। यानी कट ऑफ पोटेंशियल यहां पर अप्लाई कर, मैक्सिमम कट ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू किसके इक्वल होता है, हाफ एम वी स्क्वायर एम एक्स, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच और न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा, तो अप्लाई कर दीजिए एच सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट, क्योंकि इसके लिए न्यू नॉट है तो लैम्डा नॉट 1/2 एम वी स्क्वायर, ये मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पर सी कॉमन ले लेंगे तो एच सी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट इक्वल टू हाफ एम मैक्सिमम एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर है? तो एक ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन इक्वेशन। इसको हम क्या नाम देंगे, आइंस्टीन इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन इक्वेशन है। तो जनरली कभी कभी आपको पेपर में इस तरीके से इक्वेशन पूछ दी जाती है। तो दिस इज इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, क्योंकि आइंस्टीन ने तो कई इक्वेशन दिए ना अलग अलग टाइप की। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो निकल कर आई है, तो यहाँ पर्टिकुलर आप नाम लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन इक्वेशन। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पर। अब अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आइंस्टीन के थ्रू यानी इस इक्वेशन के थ्रू, जो आज हमने कॉन्सेप्ट बताया, इसके थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कंक्लूजन निकला है उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि लेनार्ड एंड हॉल वॉच क्यों नहीं उसको एक्सप्लेन कर पाए। थैंक्स।